नमस्कार साथियों, मुकेश नानकवाल जी अपनी 1000+ किलोमीटर वाली राइड कर आए हैं सफलतापूर्वक। मुकेश जी नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। तो राइड के बारे में सचिन जी कह रहे हैं कि आप हाँ। सफलतापूर्वक कर आए हैं। अपनी राइड के बारे में बताओ। शुरुआत तो आप लोगों के साथ ही हुई यहाँ से। जो ये राइड हमने आरंभ की थी, जो 79 अपना इंडिपेंडेंस डे था, इसको समर्पित शहीद भगत सिंह का हमने अब की बारी सोचा था कि उनके दोनों ही स्थान हम इस स्वतंत्रता दिवस पे करेंगे। और वो टारगेट हमारा था कि भाई 15 अगस्त के दिन ही हो। तो 15 अगस्त के दिन दोनों कैसे हों, तो हमने अपनी यहाँ से 14 तारीख को यात्रा आरंभ की और 14 की सायंकालीन समय हम बठिंडा पहुँच गए। यानी कि पहले दिन 300 किलोमीटर की यात्रा हमारी सफलतापूर्वक रही, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हमें नहीं आई। नेक्स्ट डे हमारा बठिंडा से जो यात्रा आरंभ हुई और बठिंडा से हम फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला है, जहाँ पर शहीद भगत सिंह की जो स्थली थी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने वहाँ की मिट्टी को नमन किया और वहाँ से हम मिट्टी भी लेकर आए। टारगेट जो दूसरा पॉइंट था कि भाई अब इनके जो जन्म स्थान पर पहुँचा जाए, खटकड़ कला, और वहाँ से विदाई लेके, क्योंकि वहाँ के जितने भी साथी थे, साइकिलिस्ट थे, उन्होंने भी हमारे को बहुत सहयोग किया वहाँ के बारे में बहुत। तो जब हमारी बात हुई कि भाई आज का युवा लगातार नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो नशे से कैसे दूर हो। भगत सिंह एक इतनी कम उम्र में देश के लिए समर्पित रहे, तो हम आज के युवा को यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जो हमारे शहीद हैं उनसे आप प्रेरणा लें। और इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य भी यही रहा था कि भाई लोगों को एक जहन में आए, कुछ ऐसा करो कि सोचे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, किस लिए हमने ये पॉइंट बनाया है। इसलिए उनका जो जन्म स्थली और समाधि स्थली का दिन हमने 15 अगस्त का रखा था कि जब हम अपनी देश सेवा के लिए कुछ कर सकें तो हमें क्या करना चाहिए। आज लगातार पर्यावरण के साथ साथ नशे का कितने प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां, जो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में भी हमने उसमें अपने पॉइंट में भी बनाया था कि भी माइक्रो प्लास्टिक लगातार पानी के जरिए। एक जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो शहीद भगत सिंह की स्थली थी, उसके पास से ही हमारी जो नदी गुजरती है और उससे फिर पानी हमारे पंजाब से होते हुए हरियाणा की तरफ आ रहा है या अन्य प्रदेशों में जाता है। उसमें अगर हम लगातार ऐसी चीज़ें डालेंगे जो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे घरों में नल के ज़रिए और फिर आरओ के ज़रिए, हम कहते हैं कि आरओ में पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे ब्लड में जा रहा है और लगातार कैंसर का रूप लेता जा रहा है। तो डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि जो माइक्रो प्लास्टिक के